जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शनिवार का दिन, संध्या वेले 7:07। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं 22 को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने बोला था कि हर शनिवार को जिसके ऊपर भी शनि दोष हो उसको अपना घर में ज़्यादातर ब्लू कलर का यूज़ करना चाहिए। ब्लू कलर के कपड़े पहनो, ब्लू फ्लावर, जैसा भी आप डेकोरेट करना चाहते हो अपना घर विद ब्लू कलर, तो उससे आपके शनि दोष में थोड़ी राहत मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुलसी के सामने आपने बोला था चमेली का दिया जलाने के लिए सैटरडे को, वो अभी मैं जाके करूँगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे हस्बैंड के अंदर भी बहुत 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 चेंज आ रहा है। इससे पहले मैं बहुत दुखी हुआ करती थी, आपको कितना बोलती थी, बट आपने बहुत कुछ चेंज कर दिया है उनके अंदर। उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे घर में पूरा टाइम कुछ ना कुछ स्मरण क्रिया होती ही रहती है, उसको आप बहुत छोटे में काट देते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने जब से हम लोग हमारा हाथ थामा है, अपने चरण में लिया है, मेरे घर में बहुत सुख शांति का अभाव हो रहा है हम लोगों हमको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमने आपको बोला था गुरु जी प्लीज़, हमें बाहर जाना बहुत पसंद है, तो थैंक यू गुरु जी, आप मेरे लिए रोज़ कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम बनवा ही देते हैं। ऐसे ही करते रहना गुरु जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली गुरु जी, मैं पहले अपना क्लाउड किचन चलाती थी। मेरा किचन एक्चुअली ब्लेस्ड नहीं था ना, तो मेरे ख्याल से मेरा खाना भी अच्छा नहीं बनता होगा, और फिर ऑर्डर्स आना अपने आप ही बंद हो गए थे। प्लीज़ गुरु जी, अगर आपकी कृपा से मेरा क्लाउड किचन थोड़ा बहुत शुरू हो जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। आप भी अपना ख्याल रखिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात के सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरी कृपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरी कृपा। आज की डेट है 22 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 7:21। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शाम के जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतनी चिंता इतना प्यार करते हैं, इतने प्यारे गुरुपिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतने अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स जिन्होंने करवाए हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत एनर्जी मिलती है, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का हमारा एग्ज़ाम, मेरा और गुरुपा का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, गुरुपा की आशीर्वाद से, गुरुपा की ब्लेसिंग से, और गुरुपा ने गिलहरी के रूप में विंडो पे आकर दर्शन भी अपने दिए, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा।
और गुरुपा सारे एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट सब कुछ मैं आप पे ही छोड़ के चल रही हूँ और पूरा जीवन आप पर छोड़ कर ही चल रही हूँ। आज बस हर बात के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जो भी पीछे दुख मिले, जो भी कर्म कटे, उन सब के लिए शुक्राना। जो भी कष्ट आए उन सब के लिए शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना। हर दुख में जो आंसू निकला उसके लिए शुक्राना। हर सुख में जो खुशी मिली उसके लिए शुक्राना गुरुपा। हर एक मुस्कुराहट पे गुरुपा का शुक्राना, 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 अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व की तरफ से आपको शुक्राना। पूरे संगत परिवार की तरफ से आपको शुक्राना। सारे आपके बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना। मेरे मम्मी पापा, उनके परिवार जो आपके बच्चे हैं उनकी तरफ से आपको शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल, उनका परिवार जो आपके बच्चे हैं उनकी तरफ से आपको शुक्राना। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके परिवार, उनके घर की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से आपको शुक्राना गुरुपाश। पूरा पूरा बहुत सारा शुक्राना। शेफिया आंटी की तरफ से शुक्राना। हर पेड़ पौधे, हर कण कण में आप समाये हो गुरुपा। इस पूरे पेड़ पौधे विश्व में जितने भी जानवर हैं, छोटे से छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, बड़े से बड़ा जानवर, सब की तरफ से आपको शुक्राना। पक्षियों की तरफ से शुक्राना। आकाश की तरफ से शुक्राना। आसमान की तरफ से शुक्राना। हर वायु की तरफ से शुक्राना। शुक्राना, 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 अनंतम बारी शुक्राना। हर एक कदम जो मैं चलती हूँ, लेती हूँ, उसके लिए शुक्राना। अनंतम 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 बारी शुक्राना। अनंतम बारी शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम बारी शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जो भी मुझसे अगर कोई भी बोलने करने में, सत्संग को बोलने करने में कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। जो भी दुख आपने दिए वो भी आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। जो भी सुख आपने दिए वो भी आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। और गुरुपा, जो भी आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना। जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। जो देकर ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। और जो आगे देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार के हमेशा अंग संग रहिए गुरुपा। सबके कष्टों का निवारण कीजिए गुरुपा। सबके घरों से नेगेटिविटी हटा दीजिए गुरुपा। सबके घरों में पॉजिटिविटी ला दीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली जो आपके बच्चे हैं, मेरे क्या वो आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। उनके कष्ट काट दीजिए, उनके कर्म सुधार दीजिए, उनके कर्मों का निवारण कर, कष्टों का निवारण कर दीजिए। जो मम्मी आंटी हैं उनको बहुत डरावना एक सपना आया है मेरे और मेरी जो छोटी नेफ्यू है काशवी आंटी, उनके लिए। तो गुरुपा जो भी आप कष्ट का उनको दिखा रहे हैं कि कोई कष्ट आने वाला है, गुरुपा उसका निवारण भी आप ही कीजिए। उससे उसको काटना भी आपने ही है गुरुपा। तो मुझे पता है कि आप कोई कष्ट ही दिखा रहे हैं, जो आगे कोई प्रॉब्लम है वो दिखा रहे हैं जो आने वाली है। तो उसके लिए भी आनंद हमारी शुक्राना गुरुपा। जो मेरे हस्बैंड अंकल, उनका परिवार है, जो ये भी आपके बच्चे हैं, उनको सद्बुद्धि दीजिए, सदमार्ग पे चलाइए गुरुपा। कोई भी बुरे काम जो वो कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनसे उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। सदमार्ग पे लगाइए उनको, ताकि वो ये सब बुरे कर्म ना करें और किसी के लिए बुरा ना सोचें, मेरे लिए बुरा ना सोचें गुरुपा। सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए। सबको रोग मुक्त कर दीजिए। जिनको कोई रोग है, जिनको कोई कष्ट है, उनको कष्ट मुक्त कर दीजिए। जिनको पैसों की तंगी है उनको वेल्थ दे दीजिए गुरुपा। शेफिया आंटी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। सारे जानवरों पे अपनी कृपा बरसाइए। सारे पेड़ पौधों पे अपनी कृपा बरसाइए। पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड पे अपनी कृपा बरसाइए गुरुपा। ये पूरी पृथ्वी आपके अंदर ही समाई है। आपके अंदर से ही हम सब जन्मे हैं और मोक्ष का रास्ता भी आपके अंदर ही होकर जाता है गुरुपा। आप ही हमारा अंत है, आप ही हमारी शुरुआत है, आप ही हमारा सब कुछ है। पूरा ब्रह्मांड है गुरुपा। पूरा पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड सब आप में ही समाहित है। बहुत अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। आपकी इस बेटी को बस कुछ नहीं चाहिए, सदैव अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखिए गुरुपा। अब मुझे नीवे होकर चलना सिखाइए गुरुपा। सच बोलूं, सच के मार्ग पे चलूं, झूठ ना बोलूं, बुरे विचार ना लाऊं, धर्म के मार्ग पे चलूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं और झूठ से दूर रहूं, बुराई से दूर रहूं, निंदा जुगली से दूर रहूं, चिंतन करूं, अपने गुरु के वचनों पे चलूं, शिव पुराण का पाठ करूं। और गुरुपा पूर्ण समर्पण सिखाइएगा, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ।
नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सर बरदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सर बरदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सर बरदा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु, बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोइएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। गुड ओम नाइट श्री गुरुपा। सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम और संगत जी को मेरा सादर प्रणाम, विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम, सुनने वाले सभी उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम, सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 21/2/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है सुबह 9:57। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सभी साथ संगत सब क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों की। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के पावन चरण कमलों में अपना प्रतिदिन की तरह संपूर्ण समर्पण भाव रखती हूँ और अपने 24 घंटे 8 यामों की मानवोचित स्वभाव से होने वाली की भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ और अपराध और गुनाहों को बख्श दीजिए गुरु जी। में से कभी भी कोई भी विगत में, वर्तमान में कोई भी गुनाह हुए हैं, कोई भी अपराध हुए हों, जाने अनजाने कैसे भी, उन सबको आप बख्श दीजिए और सब जन्म कर्म के बंधन से मुक्ति दीजिए, भाव बंधन से मुक्ति दीजिए, पाप ताप साप संताप से मुक्ति दीजिए। और साथ में अपने परिवार के सारे सदस्यों, भाई बहनों के परिवार के सदस्यों, अबाल वृद्ध वृद्धा जितने भी हैं, सबके नाम से अपनी ओर से सबका समर्पण संपूर्ण समर्पण भाव आपके चरणों में रख रही हूँ और उनके द्वारा की जाने वाली भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ और उनको भी आप बख्श दीजिए कहीं भी कोई गलती अपराध हुई हो। और घर में पाले हुए जीव जंतु सबका कल्याण कीजिए और इर्द गिर्द भी जो हमारे पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति, सजीव निर्जीव सब हैं, मनुष्य पशु पक्षी, सबका कल्याण कीजिए। सबके कल्याण की भावना आपके चरणों में रखती हूँ और आपके द्वारा हमारे प्रति किए गए उपकारों का अनंत कोटि शुक्राना। जो कुछ भी आपने आज तक ब्लेसिंग दी हैं, जो देते हैं, जो देते चले आए हैं, दे रहे हैं, उन सब का अनंत कोटि शुक्राना आपके चरणों में। आपने प्रातःकाल उठा करके अमृत वेला का कार्य करवाया, अमृत वेला में कार्य करवाया कि मंत्र जाप करवाया मेरे खुद के लिए भी और जो परिवार के और भाई बहन हैं, सबके परिवार के सब सदस्यों के नाम से आपने मेरे से मंत्र जाप करवाया। ये कार्य आपने मुझे सौंपा है, मुझे आप और भी मजबूत बनाइएगा। और उनके नाम का मंत्र जाप करवाया आपने, वाणी भी सुनवाई। ये सब आपकी कृपा से होता है, आपकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारी तो श्वास आस विश्वास सब आप पर ही है, आपके अतिरिक्त अस्तित्व ही कैसे हो सकता, आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। आपने गुरु जी जो कुछ भी किया है आज तक सब अच्छा किया है, जो कर रहे हैं सब अच्छा करें, जो करेंगे वो सब अच्छा करेंगे, बढ़िया ही करेंगे, यही विश्वास है। बस यही विश्वास प्रतिपल बढ़ता रहे और आपकी कृपा से आपने मुझे
सुख दुख दोनों परिस्थितियों में अपने कार्य को प्राथमिकता देने का गुण दिया है। ये भी शुक्राना की बात है। गुरु जी आपकी कृपा के बिना ऐसा काम हो नहीं सकता है। और ईश्वर भी मेरी ओर से इस बात का ध्यान रखते हैं। मेरे अंदर ये विश्वास है कि मेरे साथ कोई भी कुछ गलत करने की भावना रखे तो उनको पहले ही निकाल देते हैं, और जो गलत उनको निकाल वो मतलब गलत करके कोई ना निकल जाए, कोई गलत नेगेटिविटीज का कोई ऐसा प्रभाव डालते हुए कुछ करते हुए ना निकल जाए, इस बात का ध्यान रखते हैं। साथ में मेरे कार्य की सफलता में बाधक बनने वाले बने हुए तत्वों को, कई तथ्यों को हटा चुके हैं, और जो कुछ अभी शेष बचे होंगे उनको निकाल रहे हैं। ये मेरा विश्वास है। निकाल ही दीजिए टोटल, और मुझे हर क्षण हर पल अपने चरण शरणागति की में ही मजबूती से रखिए कि सुख की स्थिति, दुख की स्थिति जो भी हो, उसमें पूरे तरीके से आपके चरणों में ही शरण में आपका नाम, आपका सुमिरन यही बना रहे प्रतिपल। आपका वरद हस्त मेरे सर में रहे। आप अंगुली पकड़ा करके जो मार्ग मेरे लिए हों उस मार्ग में चला कर मेरे मंजिल पर पहुंचाएं। जीवन की जितनी सांसें बची हैं, इस लोक के लिए भी परलोक के लिए भी कल्याणकारक मेरा जीवन बनाइए, मुक्तिदायक बनाइए। और ये भावना है मेरी मन में, ये प्रार्थना आपसे करती हूँ। और आपने जितनी भी ब्लेसिंग दी है मुझे, जो भी दे रहे हैं, जो भी दीजिएगा, उन सबका मैं बारंबार अनंत कोटि से आपको शुक्राना करती हूँ। मेरे शरीर में और भी जो भी कोई अभी परेशानियां बची हुई हैं उन सबको दूर कीजिए। करवाते हैं गुरु जी, आप सत्संग भी सुनवाते हैं, और बस आप अपनी अपनी जैसे आपने चलाना है उस हिसाब से चलाइए, व उसके अनुरूप मुझे बना भी दीजिए कि शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी वैसी सामर्थ्य दे दीजिए, उस लायक बना दीजिए। बस यही मेरी प्रार्थना है आपसे। और आपने मेरे भाई को, जिसको जीवन दान दिया है, उसके लिए आपने शुक्राना करने की बात की थी, तो मैं उसका शुक्राना का भाव आपके चरणों में रख रही हूँ। आप उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए, और उसकी दवाइयाँ उसको सही, बिल्कुल सही से फ़ायदा करें, जल्दी वो ठीक हो जाए जो भी उसको परेशानी हो, और दवाइयों से जल्दी छुटकारा मिल जाए, बाकी शेष जीवन अच्छा बना रहे। शरीर में भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, इकोनॉमिकली भी, सब सुख शांति घर में बनाए रखिएगा। और कार्य व्यवसाय में जहाँ भी वो अपनी नौकरी में, बिजनेस में, जो भी है अपनी नौकरी में है, उसमें शांति बनाए रखिए। और जो भी अड़चन है उन अड़चनों से मुक्ति कीजिए, और भाभी को भी स्वस्थ बनाइए, और कार्य में सुख शांति दीजिए, घर में सुख शांति दीजिए, घर में धन्य की बरकत दीजिए। आपस में प्रेम सौहार्द रखिएगा सभी सदस्यों के लिए, बाकी घर के अन्य सदस्यों के लिए भी, अपने घर के सिवाय भी। और बेटी उनकी स्वास्थ्य उसका लंबे समय से ठीक नहीं था, वो अभी भी दिक्कत करता है, दवा के बिना नहीं चलता। उसका आप स्वास्थ्य ठीक कीजिए, और उसको पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन रखिए। पढ़ने लिखने में ठीक है तो उसका बढ़िया उसका कैरियर बना दीजिए। उसने आगे को जो लाइन उसको आपने दी है, मार्ग जो उसने चुना है, उसमें उसको सशक्त बनाइए, और भी जो कुछ भी करना है उसका भविष्य उज्जवल बनाइए, ठीक ठीक कर दीजिए, ये प्रार्थना है। और ऐसे ही दूसरे भाई के परिवार के भी सारे सदस्यों को हेल्थ ब्लेस कीजिए, सबके घर, सबके अंदर सुख शांति दीजिए। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों को पढ़ने लिखने में ठीक उनकी लाइन क्लियर कीजिए, कौन सी दिशा उनके लिए ठीक है वो दिशा दे करके उनको नौकरी चाकरी दीजिए। जो नौकरी वाले हैं उनकी नौकरी में बरकत दीजिए, उनको उन्नति दीजिए, नौकरी में धंधानी की बरकत दीजिए, घर में प्रेम शांति सौहार्द दीजिए। परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी अच्छे भाव रखें, ये कृपा कीजिए। दोनों बहनें हैं, उनके आपस में, उनके अपने हस्बैंड वाइफ परस्पर अच्छा रहे, शांति रहे, और कोई भी प्रकार की नेगेटिविटीज है उनको दूर काट के फेंक दीजिए। और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगाइए, जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको पढ़ने लिखने में अच्छा मन लगाइए, जो इनके अब लाइन पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी के लिए है उनको नौकरी की दिशा दीजिए। बाकी सबका कैरियर अच्छा बनाइए, भविष्य अच्छा बनाइए, शांति दीजिए। घर में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का सबका स्वास्थ्य सही रखिए,
सबको गुड हेल्थ वेल्थ सब बढ़िया सुख शांति घर में धन धान्य की प्रेम की आनंद की बरकत दीजिए। और मुझे तो आप अपने चरण शरण में रखिए पूरी तरीके से। बस आप मेरे को तन से भी मन से भी बुद्धि से भी हर प्रकार से स्वस्थ बना करके, विचारों से भी हर प्रकार से स्वस्थ बनाकर जिस प्रकार आप बनाना चाहते हैं वो बनाइए। और जिससे मेरा जीवन कल्याणकारी हो, मुझे आनंद मिले, वो कृपा मुझ पर कीजिए। इसके साथ में सबके ही कल्याण मंगल की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और आपके पावन महामंत्र जाप के साथ में वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय, शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दासाय, ओम शिवाय, गुरु जी दासाय, शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय, शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय, शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय, शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय, शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय, शुक्राना। शुक्राना 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 अनंत अनंत शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को भी अनंत कोटि नमन वंदन और शुक्राना। और सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी। शाम के 6:48 हुए, 49 हुए। गुरु महाराज जी का संध्या वेले का सत्संग मैं सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर गुरु महाराज जी की इच्छा से गुरु महाराज जी के कोमल चरणों में शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले मैं महामंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से हमारे सपने सारे पूरे होते हैं। उन्हीं की कृपा से सारे हमारे कष्ट दूर होते हैं। उन्हीं की कृपा से, गुरु महाराज जी की कृपा से सारी समस्याओं का हल मिलता है, वो भी खुद गुरु जी ही देते हैं। और गुरु महाराज जी की कृपा से हमारे सारे जो कांटे हैं वो फूल बन जाते हैं। सारे मार्ग की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। गुरु महाराज जी हमारे इस सत्संग को स्वीकार करके हमें मान देते हैं। हम गुरु महाराज जी के वडियाई करने में चाहे भूल चूक कर जाए, गुरु महाराज जी हमें अपना आशीर्वाद देने में कभी भी भूल चूक नहीं करते हैं। सत्संग संगत जी, गुरु महाराज जी बहुत ही अच्छे हैं। सबसे प्यार बहुत बहुत सारी संगत से, सारे संगत के बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। गुरु महाराज जी हमें जब बाँह पकड़ लेते हैं, एक बार पकड़ लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं छोड़ते हैं, नैया पार लगा के ही रहते हैं। गुरु महाराज जी बहुत पहुँचे हुए हमारे गुरु महाराज जी हैं। साक्षात महाशिव सदाशिव भगवान हैं, पारब्रह्म परमेश्वर हैं गुरु महाराज जी। सबसे पहले गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जी ने कहा है, जो तू इतनी देर तो सोच रहा सी, वो तेरे सपने पूरे होंगे। और जो तू, मैं तेरी जो बांह है वो पकड़ ली है, मैं सिर्फ तेनू दस रहा हाँ। मुझे लगता है गुरु महाराज जी, मुझे ऐसे लगता है संगत जी की गुरु महाराज जी ने ये जो मैसेज दिया है ये मेरे बेटे के लिए दिया है। भगवान करे उसी के लिए हो, सच हो। और जो सपना वो सोच रहा है इतने दिनों से अपने लिए, वो उसका सच हो। गुरु महाराज जी ने कहा है वो तेरा सपना जल्दी ही पूरा होएगा। और अगर गुरु महाराज जी ने उसकी बाह पकड़ ली है तो फिर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। गुरु महाराज जी, आप अगर उसकी बाह पकड़ लेते हैं, उसे अपने चरणों में ले लेते हैं और ले लिया है, तो इससे बड़ा सत्संग कोई हो ही नहीं सकता। मैं कहाँ तक आपका शुक्राना करूं गुरु महाराज जी। हमारे में तो कोई भी शक्ति नहीं है गुरु महाराज जी। आप अपने चरणों में सब बच्चों को ले लेते हो।
देर सवेर हो सकती है, लेकिन आपका आशीर्वाद मिल ही जाता है गुरुजी महाराज जी। और आप ये आशीर्वाद ज़रूर दे दोगे मेरे बच्चे को। दे दोगे नहीं, बल्कि दे दिया है। आपने कहा है, मैं दस रहा हाँ। तो गुरु महाराज जी, मेरा बच्चा खुद ही एक दिन आके मुझे कहे कि मम्मा मैं तो बड़े मंदिर हो आया हूँ, मैं गुरु महाराज जी के दर्शन वहाँ कर आया हूँ, मेरे ऊपर गुरु महाराज जी की असीम कृपा बरस रही है। मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ, लेकिन मैं रोज रोज उसे ये नहीं कहती, कुछ भी नहीं कहती कि मेरे गुरुजी ऐसे है या वैसे है, या तू उनको मान या ना मान। मैंने छोड़ दिया है अपने गुरु महाराज जी के ऊपर। अपने आप मनवाएंगे, अपने आप अपने चरणों में बिठाएंगे, अपने आप उसके कर्म कटवाएंगे, काट ही रहे हैं। और आगे भी उन्हीं की कृपा से सब ठीक होगा। गुरुजी, आप अपनी कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। सदा रक्षा करने वाले आप रक्षक हो। हमारे रक्षा कवच भी आप ही हो गुरु महाराज जी। और सब घर के बड़े भी आप ही हो। घर का सब जो बागडोर है वो आपके हाथों में गुरु जी महाराज। जो अच्छा हो बुरा हो, सबकी सब आपकी नज़र में है। और आपकी जहाँ नज़र होती है वहाँ किसी का कोई भी बुरा नहीं हो सकता है गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी जहाँ रहते हैं, जिसके घर में, जिसके मंदिर में रहते हैं, वहाँ किसी का कोई बुरा करने आ ही नहीं सकता। चाहे कोई कितने भी बाहर जादू टोने यंत्र मंत्र कर रहा हो, बेटे के ऊपर कर रहा हो या मेरे ऊपर कर रहा हो, कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। मुझे पक्का विश्वास है गुरु महाराज जी सबकी काट कर रहे हैं साथ के साथ। और अपना उनको ही उल्टा पड़ रहा है, किया हुआ उनके ऊपर पड़ेगा और पड़ भी रहा है। गुरु महाराज जी ने कहा है, तेरे रास्ते के कांटे बनेंगे फूल। बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। सपने टूटेंगे नहीं, सच होंगे। सिर्फ भाग्यशाली ही देख पाएंगे ये सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने ये मुझे सत्संग दिखाया, मुझे ये मैसेज आपने पढ़वाया, मेरे लिए ही भेजा है गुरु जी। बहुत सारी संगत के लिए होगा, लेकिन जब मेरे सामने आया है तो मैं सोचूंगी ये मेरे लिए ही है। गुरु महाराज जी की असीम कृपा होने वाली है। आपकी इस असीम कृपा आप रोज भी करते हैं गुरु जी। आपकी अपार कृपा हमेशा हर सत्संग में समाई होती है, और इस सत्संग में भी समाई हुई है। और इस अपार कृपा को हम ले लेते हैं जब आपकी मेहर होती है। आप सत्संग सुनवा के हम पर वो अपार कृपा बरसा देते हैं। और सत्संग सुनवा के ही आप कहते हैं कि ये सत्संग सुन, तेरे सारे बहुत बड़े कष्ट टल जाएंगे। और गुरु महाराज जी काट भी देते हैं कभी कभी, जब आ रहा होता है ना कि ये बहुत बड़ा कष्ट तेरे बेटे दे उत्ते आने वाला है, तो मैं पढ़ तो ज़रूर लेती हूँ। और साथ के साथ ही मैं गुरु महाराज जी को जब ये अरदास लगा देती हूँ, गुरु जी मुझे कुछ नहीं पता है, अगर कष्ट आ रहा है या आप दे रहे हैं तो उसे काटेंगे भी आप, और उसका उपाय भी आप ही बता देंगे। और मुझे मैसेज भी आपकी तरफ से ही आ जाएगा कि बहुत बड़ा कष्ट सी मैं कट देता। जय गुरु जी। ऐसे हैं आप गुरु जी महाराज, बहुत अच्छे हैं। सारे संकटों को, कष्टों को आप पल भर में काट देते हैं गुरु जी महाराज जी। बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आप सत्संग हमारे से करवाते रहे, और आप कहते हैं सत्संग करो, जाप मंत्र करो, और मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। और आप रक्षा कर ही रहे हैं गुरु जी महाराज जी। मुझे जोत में भी दर्शन देते हैं, वैसे भी तितली के दर्शन हुए हैं, कबूतर के रूप में भी रोज मुझे दर्शन देते हैं। आज मुझे छोटे छोटे कबूतर के बहुत सारे पंख भी मेरे रसोई से बाहर निकलते ही मेरी बालकनी में बहुत सारे मिले हैं। ये भी आपका ही आशीर्वाद है गुरुजी। वो भी मैंने उठा के रख लिए हैं अपने पास, उसमें भी आपकी कृपा समाई हुई है। आप आते हो, किसी भी रूप में आप आते हो गुरुजी। मैं तो यही समझती हूँ ये आप ही आए हो गुरुजी महाराज जी, और आके मुझे दर्शन दे के गए हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। आप किसी भी रूप में आओ गुरु जी महाराज, बस अंदर से मुझे एहसास हो जाना चाहिए, मैं आपको पहचान पाऊँ। क्योंकि कभी कभी गुरु जी महाराज जी आप कह देते हैं कि मैं कह देते हैं, मतलब सत्संग में जो आ जाता है कि मैं आया सी तेरे घर, तू मन्नू पहचानिया ही नहीं। बड़े बहुत बड़े मूर्ख हैं, इसलिए मैं अरदास कर रही हूँ
हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, हमें बहुत ज्ञान के चक्षु दो, हम एकदम समझ जाएँ, पहचान जाएँ गुरुजी महाराज जी। आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपके दर्शन पाने के लिए मैं रोज़ ही देखती रहती हूँ। मेरे घर में छिपकली आती थी पहले, अब कब आएगी? मैं रोज़ ही देखती रहती हूँ। मेरे घर में पहले तितली मुझे पार्क में बहुत दिखाई देती थी। अब भी तितलियाँ आनी उतनी शुरू नहीं हुई हैं जितनी गर्मियों में आती हैं। गुरुजी महाराज जी फिर भी मुझे तितली के रूप में दर्शन दे के गए हैं। लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज जी। आपका लख-लख शुक्राना। मेरी 27 तारीख को आप याद रखना है गुरुजी महाराज जी। आपने मेरे ही उसमें सच के पाले में ही रहना है। आपने कहा है कोई तुझे नीचे नहीं गिरा सकता, तेरी ही अवश्य जीत होगी, फैसला तेरे ही हक में होगा। कोई चाहे जितने भी षड्यंत्र करे, चालाकी करे, उसको मैं आगे बढ़ने नहीं दूँगा। तेरे ही भाग जागेंगे, तेरी ही तकदीर बदलने वाली है। तेरे अब सिर्फ़ चमत्कार तेरे लिए ही होगा। और भाग्यशाली मैं हूँ ही गुरुजी, जो आपका साथ मिला है और आपके प्यारे-प्यारे सत्संग और ऐसी प्यारी वीडियो जो सामने आती है, तो भाग्यशाली तो हम हैं ही गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज, सबके बच्चों का भला करना। विपिन जी, अनसुमिया जी को भी बहुत-बहुत आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। आपके प्यारे-प्यारे सत्संग और आशीर्वाद हमारे तक पहुँचाते हैं और हमारा सत्संग पूरी संगत को, सबको शेयर करते हैं। उनके लिए लख-लख शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। आप पूरी जगत का भला करोगे गुरुजी, कर रहे हो और करते रहोगे। हम आपकी संगत हैं और संगत बने रहेंगे हमेशा। आपने हमें खुशियाँ दी हैं और देते रहोगे। आपका शुक्राना हम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। आपने हमें भाग्यशाली बनाया है और हम भाग्यशाली ही रहेंगे गुरुजी। आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है। ये कृपा असीम असीम है, ये बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी यहीं सत्संग को विराम देती है। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यहीं मैं विराम लेती हूँ। अब मैं जाके और गुरु जी का महामंत्र का पाठ करूँगी। जय गुरु जी, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सविता सिंह साउथ दिल्ली से अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सोफिया आंटी के प्लेटफॉर्म पे। आज ये संध्या वेला के अभी 22 फरवरी 2025 सैटरडे। मैं गुरु मंत्र से उनको अपने नज़र के सामने रखकर मैं उनका मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, आप लोग भी हमारे साथ मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपको कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरण कमलों में मैं अपना ये शुक्राना सत्संग समर्पित करने जा रही हूँ। एक थॉट मेरे माइंड में अभी अभी आई है। ये अभी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, उसके बाद ही ये थॉट मेरे माइंड में आई। हालांकि मैं काफ़ी दिन पहले उनके आगे माफ़ी
मांग चुकी थी। फिर ये सत्संग सुनते हुए मुझे लगा कि मैं ब्रह्मांड को हाजिर नाजिर मानकर मैं अपना माफीनामा सबके आगे रखना चाहती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अभी 35 साल का होने चला है और छोटा बेटा 1 साल का छोटा है। जब छोटे का जन्म हुआ था और मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन से ही हुए थे और थर्ड, और इनका मेरी शुरू से सारा लालन पालन देखभाल मेरी मम्मी ने किया था। मेरे फादर उस समय ऑफिसर जॉब में थे, तो उन्हें अपने कंपनी से ये फैसिलिटी थी कि उनकी बेटी का पहला डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट करने का था और सेकंड में हाफ 50% फ्री था। तो मेरे पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छी तरह से निभाई थी। मेरे मैके में दोनों बच्चे हुए थे और सेकंड यीशु के जस्ट थोड़े समय ही थर्ड यीशु होने वाला था। मतलब ये आ चुका था। तो मेरी मम्मी ने सख्त मना कर दिया था कि बच्चे अब मुझसे अब ये सब काम नहीं हो पाएगा, तो मुझे तो अब माफ़ी कर देना। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी मदर इन लॉ तो करने से रही, अब मैं किसके भरोसे ये बच्चे को जन्म दूंगी। मेरी माँ ने तो हाथ खड़ी कर दिए थे कि मैं अब नहीं कर पाऊंगी, अब मुझे माफ़ कर देना। तो इन सब से घबरा के मैं ये स्टेप उठाने के लिए बिल्कुल मजबूर हो गई थी कि अब थर्ड यीशु को कौन देखभाल करेगा। और जब मेरे दोनों सीजेरियन से होते हैं तो थर्ड वाला भी सीजेरियन से होना होता और शरीर मेरा अलाउ नहीं करता। तो ये होते हुए तो ये मैंने अबॉर्ट कराने का सोचा और साथ ही हाँ, दोनों काम एक साथ हो गए। फिर ऑपरेशन भी हो गया। तो उस समय मेरे पेट में काफ़ी चर्बी थे, तो काफ़ी परेशानी हो गई थी। तो गुरुपा से मैंने काफ़ी पहले उनके स्वरूप के सामने मैंने बार बार माफ़ी मांगी थी कि गुरुपा मुझसे एक गलती हुई है और मैं पूरे ब्रह्मांड को हाजिर नाजिर मांग कर मैं बार बार अपनी गलती के लिए सॉरी
मैं माफी मांग चुकी हूँ और उस सोल से भी मैंने माफी बहुत बार मांगा। यदि ये सोल भटक रही है आज तक, तो मैं उनसे विनती करती हूँ कि तुम्हें जो शरीर नहीं मिला था, अब अपने भाई के बेटे के रूप में शरीर पा सकते हो। अपनी भाभी के कोख में उनके शरीर को पा सकते हो। यदि उस रूह को बॉडी मिल चुकी है तो फिर कोई बात नहीं। यदि नहीं मिली है तो मैं प्रे करती हूँ कि वो अपने भाभी के कोख में अपने शरीर को प्राप्त कर सकता है। तो मैं गुरु जी को अपने सामने उनसे माफी मांगती हूँ। हम दोनों पति पत्नी से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे पति को चाहिए था कि कोई स्टेप उठाते, लेकिन वो भी मौन रहे। उन्होंने आगे बढ़ के मुझे कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने नहीं सुलझाया था। तो फिर हम दोनों ने ये स्टेप उठाया था। ईश्वर हमें माफ करे। अब पता नहीं, अब यही सब रीजन है, क्या है। मेरा बड़ा बच्चा, उसकी लाइफ में शांति नहीं है। वो गलत रास्ते में भटक रहा है। हालांकि गुरुजी टेलीपैथी से बार बार मैसेज फ्लैश करते हैं, तो क्यों घबराती है। तेरे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। तू अपने बारे नहीं सोचती है, सबके बारे सोचती रहती है। अपने बारे कब सोचेगी। तुम्हारे बच्चे की चिंता मत कर, मैं हूं ना उनके लिए। तो मैं सब करूंगा, बस तू देखती जा, सब कुछ तेरा अच्छा रहेगा। मुझे गुरु जी महाराज पे पूरा विश्वास है। वो मेरे माँ बाप हैं, आज मेरे पेरेंट्स नहीं है। मैं मेरे लिए वही सब कुछ है। अब पता नहीं, हमसे अनजाने में गलती हो गई। उस समय तो कभी हमारे मन में इस तरह की कभी कोई पश्चाताप नहीं है। लेकिन ये सत्संग से काफी पहले, जब मैं अपने बुरे परिस्थितियों में
रेकी विद्या सीख रही थी, तो वहाँ मुझे महसूस हुआ कि अनजाने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और उसका मुझे इस तरह से माफ़ी मांग लेना चाहिए कि जो जिनकी रूह भटकती है, शरीर उनको नहीं मिलता, तो उनकी रूह को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो शरीर पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हमने गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं बार-बार उनसे माफ़ी मांग चुकी हूँ। आज फिर से वो दुःख हरे हो गए। अब मैं अपनी पीड़ा को दबा नहीं सकी। तो सभी इतने जो भी मेरी संगत भाई बहन है, जो भी ये सुन रहे हैं, तो सबके सामने मैं अपनी गलती को कबूल करती हूँ। ब्रह्मांड मुझे इसके लिए मुझे माफ कर दे। और यदि रूह आज तक भटक रही है, तो यदि रूह मेरी बात सुन रहा है, तो शरीर देने के लिए उसकी भाभी तैयार है। वो जन्म ले सकता है। यदि उसे 34 साल हो ही गए हैं, तो यदि कोई शरीर मिल गया होगा, तो फिर मैं बार ईश्वर को हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। वो सबकी कर्म को 90% काट देते हैं और 10% नहीं भी, और उसे भी आसान कर देते हैं। तो आज के कलयुग में ये प्रैक्टिकल गुरु कहाँ से नसीब होगा। तो हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें प्रैक्टिकल गुरु जी महाराज का शरण में आने का मौका मिला। बहुत भाग्यशाली है। तो ये मेरा सत्संग ये था संध्या बेला का। अब मैं कल अमृत वेला की तैयारी में इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। उनके गुरु मन से ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू मेरे गुरु पाक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और आपके समक्ष में हाजिर हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना सत्संग लेकर, और यहाँ पर सुबह के 4:13 हुए हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। मुझे
सुबह उठाने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, सारे दिन में हम शांतिपूर्वक पाठ पढ़ने के लिए समय ढूंढते रहते हैं कि कौन सा समय शांतिपूर्वक होगा, जिस समय कोई शोर शराबा न हो आसपास। तो मेरे प्यारे गुरुपा, अमृत वेला का समय सबसे पावन, पवित्र और शोर शराबे से अलग है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं सारी संगत परिवार को अपना प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती हूँ, और हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, इस अमृत वेले के समय को देने के लिए और मुझे सुबह सुबह उठाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी हर ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज हम 20वां अध्याय पढ़ेंगे। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरुपा का मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, तो प्रस्तुत है हमारे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में 20वां अध्याय, श्री शिव महापुराण का 20वां अध्याय इस प्रकार है। पार्थिव पूजन के अनेक प्रकार। श्री सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लेवे। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजन करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृत्तिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावे। फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। पुनः भूर्सी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शंभवाय
इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करे और नमः पूर्वक पंचामृत से प्रोक्षण करे। नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करे तथा एतरुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवे। फिर मनोमहंताम इस मंत्र से आवाहन कर या ते रुद्र इस मंत्र से उपवेश स्थिर करे। यामीशुम इस मंत्र से शिवजी का न्यास करे। अयोचदेति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करे तथा असौजी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास और असौयो अवसरपति इससे उपसमर्पण करे। फिर नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पद्म स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ्य देकर त्रयंबक मंत्र से आचमन करावे। फिर दधि क्रांबणों इस मंत्र से दधि स्नान और घृत याव इस मंत्र द्वारा घृत से स्नान करावे तथा पृथिव्याम इस मंत्र द्वारा दूध से स्नान करावे। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठों, जो पूजा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है उसे सुनिए। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधारी शिव पशुपति महादेव इस क्रम से मृत्तिका लाकर उसे मिलावे, साने या शोधन करे। फिर प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्नान पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करे। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। तदनंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्न चित्त हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करे। हे मृड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ में प्रसन्न होइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए। फिर हे महादेव, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे महेश्वर, मैं सर्व भाव से आपका ही हूँ। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथ में लिए उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ावे। फिर साष्टांग दंडवत करे। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन करे। फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करे और सादर पूजन विसर्जन करे।
हे मुनि शार्दूल, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को भुक्ति, मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिवजी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 20वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे गुरुपा। 21वां अध्याय, शिवलिंग की संख्या। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे व्यास शिष्य, आपने जो यह भली प्रकार से पार्थिव लिंग का अर्चन कहा है, इसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। हे दीन वत्सल, अब आप हम पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिवजी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रीति पूर्वक सहस्र पार्थिव शिव का पूजन करे। ऐसा करने से उसका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना वाला 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करे। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है, वह तो महान दुर्वृत्त और दुरात्मा है और उसकी महान हानि होती है। क्योंकि एक ओर सब दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ, नियम और यज्ञ हैं तथा एक ओर लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोक में तो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ कही है। इसके समान दूसरा कुछ नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। ऐसे नित्य पूजने वाला शिवजी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाममय लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी ये युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम कहा गया है। चारों वेदों और सब शास्त्रों में लिंग की आराधना के समान दूसरा पुण्य नहीं है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एक लिंग की ही पूजा करे, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम जगत पूजित हो जाता है। संसार से तरने का इससे सुंदर उपाय दूसरा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीची, गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजों को, जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन करें
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी के आगे पूर्व को न बैठे और शक्ति सहित दक्षिण को न बैठे और न ही पश्चिम को बैठे, किंतु उत्तर को ही बैठे। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेल पत्र के ज्ञानी जन शंकर का पूजन न करें। शिव जी की पूजा में भस्म न मिले तो मृत्तिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा लेवे। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबको मन की शांति बख्शिए। हमारे मन में सदा ही करुणा का भाव हो, प्रेम का भाव हो, दया का भाव हो। हमारे मन में हर एक आत्मा के प्रति पवित्रता का भाव हो। मेरे प्यारे गुरुपा, सबके मन में दया का भाव हो, प्रेम का भाव हो। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमने आज शिव पुराण के 2 पाठ पढ़े, 19वां और 20वां। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा मन सदा ही दूसरे के प्रति स्वच्छ रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, खुद के प्रति भी स्वच्छ रहे और दूसरी आत्माओं के प्रति भी स्वच्छ रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, इस संसार में हर एक आत्मा सुख से अपना जीवन यापन करना चाहती है और उस सुख की प्राप्ति के लिए इंसान भगवान की भक्ति भी करता है, व्रत नियम पालन करता है, कुछ न कुछ करता है। मेरे प्यारे गुरुपा, कोई ना कोई उपाय करता है। मेरे प्यारे गुरुपा, सबका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। मेरे प्यारे गुरुपा, सब कुछ सबको प्राप्त हो, लेकिन इंसान के मन में से ईर्ष्या भी समाप्त हो। मेरे प्यारे गुरुपा, किसी के मन में किसी के प्रति भी कोई वैर भाव, ईर्ष्या भाव ना हो। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन में सबके प्रति सद्भावना हो, प्रेम हो, सदाचार हो। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। भक्ति देने के साथ साथ हमको पग पग पर
अपने ज्ञान से भी सजाते रहना मेरे प्यारे गुरुपा, ताकि ज्ञान से हमारा मन शांत रहे, व्यर्थ बातों में ना उलझ कर अपने प्यारे गुरुपा की तरफ हमारा मन एकाग्रचित रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सदा ही अपने मन में एक मंत्र का जाप करते रहें, एक बाप दूसरा न कोई। मेरे प्यारे गुरुपा, बाप अर्थात हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा, हम सबको अपने मन का, अपनी बुद्धि का योग अपने परमपिता परमात्मा से ही रखना है। मेरे प्यारे गुरुपा, इस संसार में रहते हुए भी हमको इस संसार से परे रहना है। इस संसार की बातों से, इस संसार की आकर्षण से परे रहना है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा आकर्षण केवल एक परमपिता परमात्मा की ओर है। हमारे बाबा ही हमारे संसार हैं, हमारे बाबा ही हमारे सब कुछ हैं। हमारे बाबा से ही हमको सर्व प्राप्तियां हैं। प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, सर्व शक्तियां, ये सब कुछ देने वाले हमारे प्यारे गुरुपा हैं। हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा, जो हमारे परम सद्गुरु हैं, परम शिक्षक भी हैं, परम टीचर भी हैं, परम गाइड भी हैं, हमारे परम सखा भी हैं। परमात्मा से ही हमारे सर्व संबंध हैं। मैं निरंतर परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारे सब कुछ है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको सद्बुद्धि प्रदान करने वाले, हमारी सद्गति करने वाले हमारे माता पिता, मेरे प्यारे गुरुपा, भक्ति करने के साथ साथ हमारे मन में भी स्वच्छता हो, शुद्धता हो। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर एक बात के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज अमृत वेले के समय 2 शिव पुराण के पाठ पढ़ाने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना मेरे बाबा। आज अमृत वेले के समय आपकी इतनी ही आज्ञा थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपनी सेवा कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है।
अपने श्री चरणों में बिठाकर अपनी महिमा कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आज के इस पवित्र दिन के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। सारी संगत परिवार को मेरा दिल से शुक्राना है। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझसे पवित्र पाठ पढ़ाने के लिए, आज अमृत वेला उठाकर मुझ पर दया करने के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं अपना संध्या वेले शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। आज 22 फरवरी है और 7:55 हुए हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हरियाणा से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी कल बुला रहे हैं अपने बड़े मंदिर। गुरु जी ने बोला है कि शिवरात्रि से पहले तुझे छतरपुर मंदिर में बुला रहा हूँ। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने मायके में आने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेताब हूँ गुरुपा। आप मेरे साथ ही चलोगे और मेरे साथ ही वापस आओगे गुरु जी। और गुरु जी बोल रहे हैं तेरे को बहुत कुछ देना है। तो शुक्राना 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 गुरु जी। कल आपकी बेटी आपके पास आ रही है, तो गुरु जी इंतज़ार करना अपनी बेटी का गुरुपा। और गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना अपने पास बैठने का मौका देना गुरुपा। मैं अपने पापा के पास बैठ सकूं गुरुपा, उनके साथ बैठ के खाना खा सकूं गुरुपा, लंगर प्रसाद खा सकूं गुरुपा। तो अपने साथ बिठाकर मुझे लंगर प्रसाद खिलाना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी आपकी संगत भी आ रही है बच्चों रूप में। तो गुरुजी आप उनको भी ब्लेस करना। आपकी संगत है गुरुजी, आप ही बुलाने वाले हो हमें। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने आज मेरे को सत्संग में सुनवाया, कल भी सुनवाया था कि पुत्र ये सत्संग सुन, तुझे किडनी फेल मतलब होने का खतरा हो सकता है या कुछ ऐसा ऐसा था, मतलब मेरी हेल्थ से रिलेटेड। तो मैंने सत्संग सुना। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे सारे रोग कष्ट खत्म करने के लिए, उनको छोटे से इन्फेक्शन में काटने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना कि गुरुजी ने मेरे को, जो गले में इन्फेक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, और मैंने सिर्फ उस दिन गुरुजी ने मुझे अपना सत्संग सुनवाया और उसके बाद मेरा गला ठीक ठीक होते 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 आज बिल्कुल शायद 1-2% हो तो हो, नहीं तो 100% गुरुजी ने मेरा गला ठीक कर दिया है। और बाकी गुरुजी कल मुझे अपने पास बुला के मुझे ब्लेस करेंगे, मुझे हेल्थ ब्लेस करेंगे, निरोगी काया ब्लेस करेंगे। शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मैं आपकी बेटी के लिए, आपकी नातिन के लिए भी एक शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुपा ने जैसे मेरे को बोला कि अपनी बेटी को बोल कि सोमवार के व्रत रखने को और महाशिव पुराण पढ़ने को। तो उसके पास महाशिव पुराण तो नहीं है क्योंकि वो दुबई में रहती है और उधर मेरे को लगता है मिलती भी नहीं है, मिलती है तो फिर अभी उन बच्चों के पास नहीं है। तो मैं अमृत वेला कर रही थी तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैंने कहा गुरुपा कैसे करूं। फिर एकदम से गुरुजी ने टेलीपैथी मुझे एक संकेत दिया कि तू उसको इसकी पहले अध्याय की
मतलब फ़ोटो खींच के भेज दे इस पे। और फिर मैंने फटाफट से फ़ोटो खींच के भेज दी। और जब मैंने अपनी बेटी को बोला ये, तो बोली, कहती मम्मा मेरे को तो हिंदी पढ़नी नहीं आती है, मेरे को तो ये एक अध्याय पढ़ने में ही 3 दिन लग जाएंगे। तो मैंने कहा ओहो ये भी गलत हो गया। फिर मेरे मन में फिर एक टेलीपैथिक गुरुजी ने बोला कि तू पढ़ के इसको मतलब एक वीडियो या ऑडियो क्लिप बना के और इसको भेज दे कि जो 5-10 मिनट में ये सुन ले। क्योंकि अभी गुरुजी की बेटी पढ़ रही है, तो उसका एग्ज़ाम है बहुत बड़ा। और गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी उसको बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी ने उसको विद्या दान दिया है, और गुरुजी ने उसको बोला है कि तू, मैं कोई तेरा साथ नहीं दूंगा पेपर में, तू मेहनत कर, बाकी तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। तो गुरुजी ने अपने बच्ची को ब्लेस किया, और गुरुजी की बेटी जो है वो अपनी मेहनत कर रही है। और मुझे पूरा पूरा यकीन है गुरुजी अपनी बेटी की ज़रूर सुनेंगे और उसका पेपर A1 क्लास से पास करवाएंगे। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी पे मेहर करना गुरुपा। 3 महीने से वो दुबई में रह के गुरुपा घर पे है, जॉबलेस है गुरुपा। अभी पैसों की बहुत दिक्कत है उनके पास, गुरुजी महाराज सब जानते हैं, पर बच्चे फिर भी बड़े प्यार से रह रहे हैं उधर। कि कोई बात नहीं, ये हमारे गुरुजी की मर्जी है, जैसे गुरुजी ने हमारे लिए सोचा है। तो गुरुपा आपके बच्चे बहुत पेशेंस रख के बैठे हैं गुरुपा। अपनी बेटी को ब्लेस करना गुरु महाराज, उसे विद्यादान देना गुरुपा, और उसका अच्छे से पेपर करवा देना गुरुपा। मैं आपको बहुत बहुत बड़ा सत्संग करूंगी गुरुजी उस दिन। अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग है गुरुजी के नाती का, गुरुजी के बेटे का। तो गुरुजी मेरे को आज उसने बात की, तो गुरुजी आज मुझे पूरी तरह से पता चला गुरुपा उसके पास जॉब नहीं है गुरुजी। गुरुजी वो महीने 2 महीने से जॉबलेस है गुरुपा। तो अपने बच्चे को एक अच्छी सी जॉब ब्लेस कीजिए गुरुपा, जहाँ पे उसको जो लोग हों वो भी अच्छे मिले, संगत अच्छी मिले, उसको संगति अच्छी हो गुरुपा, और अच्छी सी जॉब मिले गुरुपा। क्योंकि उसकी बहन की जॉब भी नहीं है अभी, और मेरे हस्बैंड भी जॉबलेस है, गुरुजी को पता है इतने टाइम से। तो गुरुजी फिर भी हम बहुत खुश हैं गुरुजी के साथ। एक मैं अकेली ही अभी जॉब कर रही हूँ। तो गुरुजी फिर भी हमें बहुत बहुत कुछ दिया हुआ है गुरुजी ने, और किसी चीज़ की कमी नहीं है गुरुजी। जो दिल में चीज़ आती है वो सबसे पहले हमें ला कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत कुछ दिया गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी का पेपर करवा दीजिए गुरुजी अच्छे से, और आपके बेटे को जो ब्लेस करवाइए गुरुजी। बाकी जो आपको अच्छा लगे गुरुपा, आपकी बहुत मेहर है, बहुत मेहर है। आपने अपना आशीर्वाद हम मेरे पूरे परिवार पे बना रखा है। और गुरुपा मेरी मम्मी का भी फ़ोन आया था, उनका भी बहुत दिल है, लेकिन अभी मैं उनको नहीं लेके आ सकती, जब आप बुलाएंगे तभी आएंगे। और दूसरा गुरुपा, आप उनको स्वरूप चाहिए आपका, आपने उनको दर्शन में बोला होगा, तो गुरुपा मम्मी के लिए भी एक स्वरूप लेस कीजिए गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरी तो आपको पता ही है कि मेरी अरदास क्या है। और गुरुजी ने आज शनिवार को सुनवाया कि चींटियों को बताशा खिलाने के लिए। और हमने घर के बाहर चौखट पे, गुरुजी बोलते हैं कि रोज अपने पितरों के नाम का दिया जलाया करो, तो आज हमने जलाया है गुरुजी की कृपा से। क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला हुआ है गुरुपा मेरे से नहीं होते ये उपाय, जो करवाना होता है अपना हाथ पकड़ के करवा लीजिए कीजिए। और ये भी मेरे हस्बैंड ने ही किया, और गुरुजी ने करवाया। और फिर उसके बाद पीपल के नीचे दिया जला के आए हैं, और साथ उसकी परिक्रमा करके वो भी गुरुजी ने करवाया। तो अनंतम शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। तो मैं बड़ी बेताबी से इंतजार है गुरुपा कि कब सुबह होएगी और कब मैं अपने गुरुपा के बड़े मंदिर जाऊंगी, और गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे, और गुरुजी मुझे दर्शन देंगे, और गुरुजी मुझे बहुत सारा प्यार करेंगे, और अपने पास बिठा के लंगर प्रसाद खिलाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुदेव महाराज, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवा के मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया, बच्चों को भी निरोगी काया दी गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत सारे सत्संग बेटे के लिए, कष्ट के बेटी के लिए, मेरे लिए, अंकल के लिए, सबके लिए सुनाते हैं। और गुरुजी उसको इन्फेक्शन के रूप में बहुत छोटा सा काट देते हैं गुरुपा। तत्ती वाणी लगन देंदे गुरुपा। अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, दिल से शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि
मेरे स्वरूप के सामने तूने एक आंटी का सत्संग था कि मेरे को भी ये एक बार संदेश आया था कि तू मेरे स्वरूप के सामने से ये चीज़ हटा, तो मैं सुन नहीं सकी सत्संग। तो वो आज एक आंटी ने सत्संग सुनवाया कि उनको एक ब्लेसिंग मिली थी गुरु नानक जी की मैग्नेट उधर सॉरी ये जो सॉरी मेरे को नाम ही नहीं याद आ रहा, अमृतसर का जो मंदिर गुरुद्वारा है वहाँ से उनको एक ब्लेसिंग मिली थी गुरु नानक की मैग्नेट वाली, जो हम मैग्नेट वाली होती है। तो वो उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के सामने रखी हुई थी और गुरुजी ने उनको साफ साफ बोला कि ये हटा। तो मेरे पास भी मैग्नेट तो वाली तो नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, गुरु नानक जी का स्वरूप है और एक ओमकार बना हुआ है और वो भी शायद वहीं से ही लेके आए थे और वो गुरुजी की मैंने स्वरूप के सामने रखा हुआ था और उसको मैंने अब थोड़ा सा, उन्होंने तो बोला था कि उठा दे, तो मैंने उठाया तो नहीं है, थोड़ा आगे करके रख दिया है, लेकिन देखते हैं अगर गुरुजी बोलेंगे तो मैं इसको उठा भी दूंगी। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग दी और जबकि गुरुजी ने बोला था कि मैं तुझे 777 के से ब्लेस करूंगा। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज, हर श्वास का शुक्राना, अच्छे खाने का शुक्राना, अच्छे पीने का शुक्राना गुरुपा, अच्छी जॉब का शुक्राना, हंसते खेलते टाइम पास करवाने का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जिनको ज़रूरत होती है उनकी उनकी मदद करवाने का शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत सारी हंसी देने का शुक्राना गुरुपा और हमेशा खुश रखने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी के लिए आज्ञा दीजिए और मैं आपका, हाँ, आज गुरु जी ने जो मुझे 40 दिन की शुक्राना सत्संग की जो मुझे सेवा दी है उसमें आज 23 डे है, तो 23वां दिन है और गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी ही करवाते हैं सत्संग। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर गुरु जी का शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अभी गुरु जी जिन बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, सही राह दिखा रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए और आपके नाती नातिन के लिए भी गुरु जी 11 बार जाप मंत्र की सेवा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे सोने सोने गुरुपा, मेरे गोलू गोलू गुरु जी, मेरे नोने नोने गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरुपा। अगर सत्संग करते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।